सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AryRock टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज नोकिया ने अपने टीवी लॉन्च कर दिए इंडिया मार्केट के अंदर, और मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने बताया था कि जितने भी टीवीज़ आ रहे हैं, स्पेशली बजट टीवीज़, उनके जो साउंड क्वालिटी होती है काफ़ी एवरेज सी होती है और उस पर उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और नोकिया ने जो आज टीवी लॉन्च किया उसके अंदर एक अच्छे ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो दी गई है, एक अच्छा साउंड बार उसके अंदर लगाया गया है। एंड इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा, जो नोकिया ने इस बार जो टीवी लॉन्च किए काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस दिख रही है। उसके हिसाब से कुछ कमियां भी है, लेकिन जो ओवरऑल जो अच्छाई है वो ज़्यादा अच्छी है। तो उसको देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे टीवी इन्होंने लॉन्च कर दिया। और एक्सपेक्टेड था कि 32 इंच का टीवी ये लोग लेके आएंगे, लेकिन इन्होंने 32 इंच से लेके 65 इंच तक के सारे टीवी लेके आए हैं। इसमें फुल एचडी भी है, एचडी भी है और 4K टीवीज़ भी है। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से ही मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो जाती है। तो चलिए मिलके आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा, नोकिया ने इंडिया में टोटल 6 टीवी लॉन्च किए और इनका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 32 इंच का है। इसमें आपको HD रेडी रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। इसके बाद 43 इंच का एक फुल HD टीवी भी आता है। उसके बाद 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच के 4 4K टीवी इन्होंने दिए हैं। और इन सब के अंदर आपको इस बार ONKYO का साउंड बार मिलता है। जो पिछली बार इनके टीवीज आए थे वो JBL साउंड बार के साथ आते थे। सो इस बार उन्होंने ONKYO के साथ लेके आए हैं, जितने भी टीवी लेके आए हैं 6 के 6। एंड इसके साथ मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले 32 इंच मॉडल के बारे में। तो इसके अंदर जो डिस्प्ले दिया गया है वो एक HD रेडी डिस्प्ले दिए गया है, जैसे मैंने आपको बताया गया है। उसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसके अंदर जो ब्राइटनेस दी गई है वो 325 निट्स तक की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है इसके अंदर। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ पिक्चर क्वालिटी तो 32 इंच के हिसाब से जो मिलते हैं वैसे ही इसके अंदर दिया गया है। VA पैनल इसमें लगाया गया है। एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ स्पेशली साउंड की। तो साउंड के अंदर आपको बहुत अच्छे साउंड बार इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 24 वॉट का स्पीकर प्लस 15 वॉट का ट्विटर, यानी टोटल 39 वॉट का स्पीकर आपको इसके अंदर मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि 360 डिग्री सराउंड साउंड आपको मिल जाएगा। तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा इसकी कैसी साउंड क्वालिटी मिलती है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस दिख रहे हैं, नंबर्स जो दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे साउंड क्वालिटी इसकी मिलेगी। इवन जो JBL के साउंड बार के साथ आते थे तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी साउंड बार इनके मिलती थी। एंड ONKYO भी काफ़ी अच्छी कंपनी है साउंड के लिए। तो यहाँ पे पूरी उम्मीद है मुझे भी कि इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी आपको साउंड बार मिल जाएगी। जो एक कंप्लेंट होती थी LED टीवीज़ के साथ में, जो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती थी, वो इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो उसके लिए मैं नोकिया को थम्स अप कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है A53 का। और GPU की बात करूँ तो यहाँ पे Mali 470 का GPU इसमें दिया गया। रैम और स्टोरेज इसमें 1.5 GB की रैम दी गई है और 8 GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया। 1.5 GB रैम काफ़ी अच्छी है। आई थिंक इससे पहले मैंने सानियो काइजन जो 2020 मॉडल आया था उसमें मैंने देखी थी, इसमें 1.5 GB मिला था। और यहाँ पे नोकिया ने भी वही 1.5 GB रैम लेके आया है। तो ओवरऑल जो मेरे को रैम और स्टोरेज की बात करूँ तो अच्छा आपको मिल रहा है 32 इंच टीवी के हिसाब से। और प्रोसेसर भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। और नॉर्मल अगर आप गेमिंग वगैरह करेंगे तो भी आपको उसमें सफिशिएंट होगा उसके अंदर। पोर्ट्स की अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट दे रखे हैं। ARC का कोई क्लियरिटी अभी मिली नहीं है। जो पिछले टीवीज में भी इनके जो ARC पोर्ट आता था वो मिलता नहीं था, तो यहाँ पे भी कुछ क्लियर हुआ नहीं है। ब्लूटूथ वर्जन कौन सा दिया है वो पता नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको सिंगल बैंड वाईफाई मिल जाता है 2.4 GHz के साथ। और बाकी सब कुछ इसके अंदर जो एंड्रॉइड टीवीज के जैसे आते हैं वो सब कुछ इसमें मिल जाते हैं। तो अगर मैं 32 इंच के प्राइस की बात करूँ तो प्राइस रखिए 12,999 रुपये। और मेरे हिसाब से 13,000 के अंदर ये टीवी काफ़ी अच्छा है। और इस टाइम पे अगर आप कोई टीवी लेने का सोच रहे थे तो ये एक आपको ऑप्शन मिल चुका है, नोकिया का 32 इंच टीवी। एंड काफ़ी अच्छे साउंड बार के साथ ये आ रहा है। प्राइस भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। कुछ कमियां है लेकिन उसको आप इग्नोर करके एक अच्छे पैनल के साथ, एक VA पैनल दिया गया है लेकिन एक अच्छे पिक्चर क्वालिटी के साथ एक अच्छा साउंड बार आपको मिल रहा है इस टीवी के अंदर। सो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोई टीवी लेना है 32 इंच का तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 43 इंच के फुल HD टीवी के बारे में। यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो साइज़ का डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस है, और ये फुल HD टीवी आता है। इसके अंदर भी आपको 325 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। सेम आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। साउंड भी आपको सब कुछ सेम मिल जाता है। टोटल 39 वॉट का स्पीकर इसमें दिया गया है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे दिखा है वो दिखा गया है, यहाँ पे 2 USB पोर्ट के साथ 2 HDMI पोर्ट दिख रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे को मेंशन हुआ, ये शायद उन्होंने गलत मेंशन किया था कि सही में तो 2 USB और 2 HDMI होगा, क्योंकि जो इनका 32 इंच का मॉडल है उसमें आपको 3 HDMI केबल मिल रहे हैं।
एंड यहाँ पे 3 की जगह 2 आपको HDMI का पोर्ट मिल रहा है, बेसिकली नॉट अ केबल। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, और इसकी प्राइस जो रखी गई है 22,999 रुपये यानी 23,000 रुपये रखी गई है। और मेरे हिसाब से 23,000 में एक फुल HD टीवी लेने से बेटर आप थोड़ा एडवांस एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करके आप एक 4K टीवी ले लीजिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होगी। तो चलिए अब बात करते हैं 4K टीवीज़ के बारे में। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा 43 इंच मॉडल के बारे में। और डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको VA पैनल मिल जाता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे भी दिया गया है। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3000:1 का स्टैटिक रेशियो दिया गया है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो 350 निट की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। एडिशनल फीचर की यहाँ पे बात करूँ तो आपको माइक्रो डिमिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, HDR10 का सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। सो ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको इस टीवी के अंदर। एंड अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो मेरे को जैसे मैंने आपको बताया साउंड क्वालिटी में इस बार नोकिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इस टीवी के अंदर भी आपको टोटल 39 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं, 24 वॉट प्लस 15 वॉट का ट्विटर। तो साउंड क्वालिटी में आपको कोई इशू आने वाली नहीं है। अब बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको A55 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, 470 GPU इसमें दिया गया है, माली 470। एंड 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। तो रैम और स्टोरेज भी आपको ठीक ठाक से मिल रही है इसके अंदर। यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं। एंड ब्लूटूथ वर्जन कौन सा इसमें भी दिया है वो क्लियर नहीं हुआ। और इसी के साथ सिंगल बैंड वाईफाई इसके अंदर भी आपको मिलता है। और इसकी जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो प्राइस रखी गई है अच्छी है मेरे हिसाब से, 28,999 रुपये। जो इनके पिछली बार टीवी आए थे 43 इंच का टीवी वो 30,000 के अराउंड आता था, तो उससे प्राइस कम रखी है। और अभी 1 तारीख से जो पैनल पे इम्पोर्ट का जो चार्जेस बढ़ा है वो उसके बाद भी एक अच्छी प्राइस के साथ इन्होंने टीवी रखा है इसको। तो चलिए अब बात करते हैं 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच मॉडल के बारे में। यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा तीनों की स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम है सिवाय इनके प्राइस, साइज और ब्राइटनेस के अलावा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको इस टीवी में भी तीनों टीवी में VA पैनल मिल जाता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूँ तो 5000:1 का स्टैटिक रेशियो इसमें दिया गया है। और एडिशनल फीचर की बात करूँ तो माइक्रो डिमिंग इसके अंदर मिल जाता है आपको, HDR10 का भी सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। और ब्राइटनेस की बात करूँ तो जो 50 इंच का मॉडल है उसमें आपको 380 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। 55 इंच मॉडल के अंदर आपको 420 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। और जो इनका 65 इंच का मॉडल है उसके अंदर आपको 450 निट की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट के बारे में। यहाँ पे आपको 48 वॉट के स्पीकर मिलते हैं तीनों ही टीवी में, 30 वॉट प्लस 18 वॉट का ट्विटर। एंड आई थिंक मैंने और किसी टीवी में देखे नहीं है 48 वॉट के स्पीकर, तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छे स्पीकर इसमें भी दिए गए। ONKYO ब्रांड के इसके अंदर स्पीकर दिए गए हैं। एंड एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ एक अच्छा साउंड बार आपको इसके अंदर मिल जाएगा। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्वाड कोर A55 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, माली 470 का GPU इसमें दिया गया है, 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है तीनों टीवी में। पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। एंड कौन सा ARC किसी में कुछ क्लियर नहीं गया है, पिछले टीवीज़ में भी ARC का सपोर्ट नहीं था, आई थिंक इस टीवी में भी नहीं दिया गया है। होता तो ये मेंशन कर देते हैं लेकिन कहीं मेंशन इन्होंने किया नहीं है। इसी के साथ बात करूँ 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं। अदर फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको ब्लूटूथ वर्जन कौन सा दिया गया है वो क्लियर नहीं किया गया है। एंड यहाँ पे भी आपको सिंगल बैंड वाईफाई मिल जाता है। मेरे हिसाब से ड्यूल बैंड वाईफाई देते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें भी दी गई हैं, कुछ कमियाँ भी रह गई हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50 इंच मॉडल है उसकी जो प्राइस रखी है वो 34,000 रुपीज़ रखी गई है। 55 इंच मॉडल की प्राइस 40,000 तक रखी गई है। और जो इनका 65 इंच का वेरिएंट है उसकी प्राइस 60,000 तक रखी गई है। मेरे हिसाब से जो प्राइस रखी गई है जितने भी टीवीज़ है सबकी अच्छी रखी गई है। यहाँ पे HD टीवी की भी प्राइस अच्छी है, फुल HD की प्राइस भी मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पे कहना चाहूँगा कि कुछ एक्स्ट्रा अगर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 4K टीवी के लिए चले जाइए। एंड यहाँ पे जो 4K टीवी है इनकी सबकी प्राइस काफ़ी अच्छी रखी गई है। मेरे हिसाब से मैं थम्स अप कहना चाहूँगा इन टीवीज़ को। और अगर आप कोई टीवी लेना चाहते हैं इस टाइम पे, एक नया टीवी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नोकिया का टीवी आप जरूर एक बार कंसिडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।